औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश यूनिट नंबर 5 द रेन की कंप्लीट एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर का सलूशन लेकर आया हूँ। सबसे पहले इसका है वोकेबलरी। गिव एन एंटोनियम फॉर ईच गिवन वर्ड एंड मेक सेंटेंसेस विद बोथ वर्ड्स। दिए गए अल्फाज का मुतज़ाद बयान करें और दोनों अल्फाज से जुमले बनाएं। पहला वर्ड रिच अमीर, इसका मुतज़ाद पुअर गरीब। सेंटेंस ही इज़ रिच बट हिज ब्रदर इज़ पुअर, वो अमीर है मगर उसका भाई गरीब है। टॉप सबसे ऊपर, बॉटम नीचे या सबसे नीचे। सेंटेंस मार्क टॉप एंड बॉटम ऑफ दिस डायग्राम, इस डायग्राम के सबसे ऊपर के और सबसे नीचे के हिस्सों पर निशान लगाएं। नियर नज़दीक, फार दूर। माई हाउस इज़ नियर टू द स्कूल बट हिज हाउस इज़ फार अवे, मेरा घर स्कूल के नज़दीक है मगर उसका घर काफ़ी दूर है। लाइट हल्का या रोशनी, डार्क गहरा या तारीक। इट इज़ डार्क इनसाइड बट लाइट आउटसाइड, अंदर तारीकी है मगर बाहर रोशनी है। ब्राइट रोशन या चमकदार, डार्क तारीक। वर्ड हार्ड टू मेक योर डार्क फ्यूचर ब्राइट, वर्क हार्ड टू मेक योर डार्क फ्यूचर ब्राइट, अपने तारीक मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए सख्त मेहनत करें। नॉइज़ शोर, साइलेंस खामोश, प्लीज़ कीप साइलेंस बट डोंट मेक अ नॉइज़, मेहरबानी से खामोश रहें शोर ना करें। लास्ट वर्ड है लवली प्यारा, अगली बदसूरत। ही इज़ अगली बट हिज करेक्टर इज़ लवली, वो बदसूरत है मगर उसका किरदार खूबसूरत है। डिनोटेशन लफ्ज़ी या लघवी मफ़हूम। इट इज़ द डिक्शनरी एंड लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ये किसी लफ्ज़ का लघवी या अदबी मफ़हूम होता है। कोनोटेशन ज़िमनी या इस्लाही मफ़हूम। इट इज़ द इमोशनल कॉन्टेक्चुअल कल्चरल मीनिंग अटैच टू अ वर्ड, शेड्स एंड डिग्रीज ऑफ मीनिंग, ये लफ्ज़ से मुंसलिक इसका जज्बाती मतनी सकाफ़ती मफ़हूम होता है जो एक लफ्ज़ से मंसूब किया जाता है, ये कई तरह और दर्जों का मफ़हूम होता है। एग्ज़ाम्पल होम हाउस रेजिडेंस ड्वेलिंग। डिनोटेशन all these words mean a place in which someone lives, इन तमाम अल्फाज का मतलब ऐसी जगह है जहाँ कोई रहता है। आगे कोनोटेशन होम घर, कोजी लवली लविंग कंफर्टेबल, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, बेतकल्लुफ़ी पर मबनी दोस्ताना माहौल, प्यार आराम, वो आरामदेह एहसास एहसास तहफ़्फ़ुज़। अब होम का हाउस द एक्चुअल बिल्डिंग, असल इमारत। रेजिडेंस कोल्ड विदाउट फीलिंग, सर्द बग़ैर एहसास के। ड्वेलिंग आशियाना, प्रिमिटिव और बेसिक, इब्तदाई या बुनियादी शक्ल का आशियाना। बी रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आंसर दिस क्वेश्चंस गिवन बिलो। दर्जल जुमले पढ़ें, नीचे गए दिए गए सवालात के जवाब दें। अदील वाज सरप्राइज, अदील हैरतज़दा था। बी अदील वाज अमेज्ड, अदील हैरान था। अदील वाज एस्टोनिश्ड, अदील शशदर था। सी विच कोनोटेशन इज़ मोर पॉजिटिव, कौन सा इस्लाही मफहूम ज़्यादा मुस्बत है। नंबर 1 आवर ट्रिप इज़ टू खेड़ा माइंस वाज डैश वाज वंडरफुल, हमारा खेवड़ा की कानों का तफरीही सफ़र हैरान कुन था। डैश पीपल रोड ऑन द रोलर कोस्टर, ब्रेव ब्रेव पीपल, बहादुर लोगों ने रोलर कोस्टर की सवारी की। नंबर 3 वी सा डैश एनिमल्स इन द जू,
फैसिनेटिंग, वी सा फैसिनेटिंग एनिमल्स इन द जू। हमने चिड़ियाघर में अजीबो गरीब जानवर देखे। नंबर 4, सम ऑफ द मंकीज मेड अम्यूजिंग फेसेस, कुछ बंदरों ने मज़ाहिया शक्लें बनाई, अम्यूजिंग मज़ाहिया। नंबर 5, एवरीवन हैड आ स्माइल ऑन हिज और हर फेस ऑन द वे होम, घर वापसी पर हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। विच कोनोटेशन इज़ मोर नेगेटिव, कौन सा इस्लाही मफहूम ज़्यादा मनफी तासुर रखता है। नंबर 1, वी बॉट डैश सोवनाइज एट द ख्योड़ा माइंस, इसका होगा इन एक्सपेंसिव, हमने ख्योड़ा से कम कीमत नौ और कीमत नवादात खरीदे। नंबर 2, आई एट अ सोगी सैंडविच, मैंने ज़्यादा नमदार सैंडविच खाया। नंबर 3, आई डोंट लाइक द डैश ऑन द जेस्टर्स फेस स्माइक, मुझे मस्खरे के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगी। इट इज़ नंबर 4, इट मेड मी फील फ्राइटन्ड, इससे मैं खौफजदा हो गया। नंबर ई, गिव सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। शाइन का है चमकना, इल्यूमिनेट चमकना, ब्राइट अच्छी तरह रोशन, वेलिट नॉइज शोर, क्लैमर शोर, लवली खूबसूरत प्यारा, ब्यूटीफुल खूबसूरत या प्यारा। नेक्स्ट इसके 6 क्वेश्चन आंसर हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट हेयर, शायर क्या सुनना चाहता है। आंसर, द पोएट हेयर्स द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द ट्रीज, शायर दरख्तों पर बरसती हुई बारिश की आवाज़ सुनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ अ स्वीट नॉइज, शायर के नज़दीक किस चीज़ का शोर खुशगवार है। आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट द रेन वाटर ट्रिकिंग डाउन ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द लोअर लीव्स ऑफ द ट्रीज मेक्स अ स्वीट नॉइज, शायर के मुताबिक दरख्तों के निचले पत्तों पर कतरा कतरा करके बहता हुआ बारिश का पानी खुशगवार शोर पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स, बारिश रुकने के बाद क्या होगा। आंसर, आफ्टर द रेन स्टॉप्स आ वंडरस लाइट विल फिल कैश डार्क राउंड ड्रॉप, बारिश रुकने के बाद हैरत अंगेज रोशनी तारीक गोल कतरे को रोशन कर देगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द सन कम आउट आफ्टर द रेन, बारिश के बाद सूरज कैसे तुलू होता है। आफ्टर द रेन स्टॉप्स द सन कम्स आउट ऑफ क्लाउड्स एंड ब्राइटन्स ईच एंड एवरी डार्क राउंड ड्रॉप एज वेल एज इल्यूमिनेट्स द होल वर्ल्ड, बारिश रुकने के बाद सूरज बादलों से निकल आता है और हर तारीख गोल कतरे को रोशन करने के साथ साथ पूरी दुनिया को भी मुनव्वर कर देता है। हाउ डज द लाइट फिल द ड्रॉप्स, रोशनी किस तरह कतरों में भर देती है। आंसर, आफ्टर द रेन व्हेन द सन शाइन्स इट्स लाइट फिल एंड ब्राइटन्स एवरी राउंड ड्रॉप, बारिश के बाद जब सूरज चमकता है तो इसकी रोशनी हर गोल कतरे में समा जाती है और इसे रोशन कर देती है। व्हाट मेक्स द सीन लवली, क्या चीज़ नज़ारे को प्यारा बनाती है। आंसर, आफ्टर द रेन व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली इट मेक्स द सीन लवली, बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो ये नज़ारा हसीन बना देता है। क्वेश्चन आंसर्स के बाद है मेटाफर इस्तिआरा, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लाइड कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, ये एक अंदाज़े कलाम यानी तर्ज कलाम है जिसमें दो ऐसी चीज़ों में तकाबली जायज़ा लिया जाता है जो एक जैसी नहीं होती। एग्जाम्पल, ही वॉज अ लॉयन इन द बैटल, वो लड़ाई में शेर था। द स्टिकर वॉज अ गोल मशीन, हमलावर खिलाड़ी गोल करने वाली मशीन था। द मून वॉज अ मिस्टी शैडो, चांद एक धुंधला साया था। नेक्स्ट,
Select the choice that explains the meaning of the metaphor as it is used in the sentence. वो जवाब मुंतखब करें जो जुमले में इस्तेमाल के मुताबिक इस्तारा मफ़हूम वाज़े करता है। जुनैद इज़ एन ऑक्स, जुनैद एक बैल है। द मेटाफर इज़ एन ऑक्स मीन्स इस्तारा एक बैल है का मतलब है। जुनैद इज़ डेफ, जुनैद बहरा है। जुनैद इज़ वीक, जुनैद कमज़ोर है। जुनैद इज़ स्ट्रॉन्ग, जुनैद ताकतवर है। तो इसका आंसर होगा जुनैद इज़ स्ट्रॉन्ग। नंबर 2, वलीद इज़ अ रियल काउच पोटैटो। वलीद हकीकी तौर पर कामचोर है। द मेटाफर काउच पोटैटो मीन्स इस्तारा वो कामचोर है का मतलब है बी ऑप्शन। वलीद इज़ लेज़ी, वलीद सुस्त है। नंबर 3, शाहिद इज़ अ वॉल्केनो आफ्टर हेयरिंग हिज ब्रदर बोरोड हिज कार विदाउट परमिशन। शाहिद ये सुनने के बाद कि उसके भाई ने बगैर इजाज़त उसकी गाड़ी ली, गुस्से में आतिशफिशा पहाड़ की मानिंद है। द मेटाफर शाहिद इज़ आ वॉल्केनो मीन्स इस्तारा शाहिद गुस्से में आतिशफिशा पहाड़ की मानिंद है का मतलब है शाहिद इज़ एंग्री, शाहिद गुस्से में है। नंबर 4, लुबना इज़ द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई। लुबना अपने बाप की आँखों का तारा है। द मेटाफर लुबना इज़ द एप्पल मीन्स इस्तारा लुबना आँखों का तारा का मतलब है ए ऑप्शन। लुबना इज़ लव्ड बाय हर फादर, लुबना को अपने बाप का प्यार मिलता है। 5, मारिया वॉज फीलिंग ब्लू आफ्टर हर कैट हिट बाय अ कार। मारिया अपनी बिल्ली के कार से टकराने के बाद आज़र्दा थी। द मेटाफर फीलिंग ब्लू मीन्स इस्तारा आज़र्दा का मतलब है बी ऑप्शन। मारिया वाज सैड, मारिया अफसुर्दा थी। नंबर 6, फराज इज़ अ जाइंट इन हिज क्लास टावरिंग अ फुट ओवर हिज क्लासमेट्स। हम जमातों के कद में 1 फुट ज़्यादा लंबा होने की वजह से फराज जमात में एक जिन की मानिंद है। द मेटाफर फराज इज़ अ जाइंट मीन्स इस्तारा फराज एक जिन की मानद है का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, फराज इज़ टॉल, फराज लंबा है। आइडेंटिफाई यूज़ ऑफ मेटाफर इन द पोएम एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। नज़म में इस्तारा का इस्तेमाल समझें और इन सवालात के जवाब दें। व्हाट डू द रिच लीव्स सिम्बलाइज, ज़रख़ेज़ पत्ते किस चीज़ की अलामत हैं। आंसर है सवाल के अंदर से ही द रिच लीव्स सिम्बलाइज द रिच पीपल, ज़रख़ेज़ पत्ते अमीर लोगों की अलामत हैं। नंबर 2, व्हाट डज द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर, कमज़ोर पत्ते किस चीज़ की अलामत हैं। आंसर द पुअर लीव स्टैंड फॉर द पुअर, कमज़ोर पत्ते गरीबों की अलामत हैं। नंबर 3, व्हाट डज द सन सिम्बलाइज, सूरज किस चीज़ की अलामत है। आंसर सवाल के अंदर से शुरू होगा। द सन सिम्बलाइज इक्वलिटी, इट स्प्रेड्स इट्स लाइट इक्वली ऑल ओवर द वर्ल्ड। सूरज मसावात की अलामत है, ये तमाम दुनिया में बराबर रोशनी फैलाता है। नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन तजसीम। It is a figurative language technique where an object or idea is given human traits of characteristics। ये एक तमसीली लसानी तरीक़ाकार है जिसमें किसी चीज़ या ख़याल को इंसानी खसाइल या खसूसियात का रूप दिया जाता है। एग्जाम्पल, फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फूल हवा में फड़फड़ा रहे और रक्स कर रहे हैं। डी, आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। नज़म में तजसीम के इस्तेमाल को समझें और इन सवालात के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग पर्सोनिफाइड इन द पोएम। नज़म में किस चीज़ की तजसीम की जा रही है। आंसर, इन दिस पोएम द लीव्स हैव बीन पर्सोनिफाइड। इस नज़म में पत्तों की तकसीम की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विच ह्यूमन ट्रायट्स आर गिवन टू द ऑब्जेक्ट। कौन से इंसानी खसाइल इस चीज़ को दिए गए हैं। आंसर होगा ह्यूमन ट्रायट्स लाइक ड्रिंकिंग एंड गिविंग आर गिवन टू द लीव्स।
इंसानी खसाइल जैसा कि पीना और देना पत्तों से मंसूब किए गए हैं। नेक्स्ट, ग्रामर, कवायद, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फेल मुतअद्दी और फेल लाजिम। ए, pick out the verb in each sentence and state whether it is transitive और intransitive। हर जुमले से फेल यानी वर्ब मुंतखब करें और बताएं कि ये फेल मुतअद्दी है या फेल लाजिम है। नंबर 1, द सन शाइन्स ब्राइट। सूरज तेज़ी से चमकता है। ये शाइन्स होगा वर्ब और ये होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 2, आई हेयर अ नॉइज़। मैं शोर की आवाज़ सुनता हूँ। यहाँ पे हेयर सुनता हूँ, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 3, अली ड्राइव द कार केयरफुली। अली एहतियात से गाड़ी चलाता है, तो ये ड्राइव हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। यू गॉट एंग्री विद योर सिस्टर। आप अपनी बहन से नाराज़ हो गए। गॉट ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। सरमद एट अ लॉट ऑफ स्वीट्स। सरमद ने बहुत सी मिठाई खाई, तो यहाँ पे एट अंडरलाइन होगा और ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। 6, एवरीवन ट्राइड वेरी हार्ड टू विन द रेस। हर एक ने दौड़ जीतने की बहुत कोशिश की। ट्राइड कोशिश की, ये होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 7, शी नोज द सीक्रेट। वो राज जानती है। नोज जानती है, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, डी, वेयर डिड द फ्लाई गो। मक्खी कहाँ गई। पुट दीज प्रपोजिशन अप्रोप्रिएटली इन हरूफ जार को मुनासिब जगह पर लगाएं। एग्जाम्पल, द फ्लाई केम इन थ्रू द डोर। मक्खी दरवाजे से अंदर आई। इट फ्लू अंडर द चेयर। वो कुर्सी के गिर्द उड़ने लगी। इट क्रॉल्ड अप द चेयर लेग्स। वो कुर्सी की टांग पर रेंग कर ऊपर पहुंची। इट स्टॉप्ड ऑन द डेस्क फॉर अ मोमेंट। वो लम्हा भर के लिए डेस्क पर रुक गई। नंबर 4, इट वेंट अराउंड द टेलीफोन। वो टेलीफोन पर चढ़ गई। नंबर 5, इट फ्लू इनटू द ड्रॉअर। वो उड़कर दराज में चली गई। नंबर 6, इट वेंट आउट ऑफ द विंडो। वो खिड़की से बाहर चली गई। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, फेल मारूफ और फेल मजहूल। पुट इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। दर्ज झैल फेल मजहूल के जुमले मुकम्मल करने के लिए फेल की दुरुस्त फॉर्म लगाएं। नंबर 1, वी वर सेंट अ लेटर। खाली जगह में आएगा वर सेंट अ लेटर द डे बिफोर यस्टरडे। हमें परसों एक खत भेजा गया। नंबर 2, दिस कार, खाली जगह में आएगा वाज नॉट स्टोलन, इट्स टू ओल्ड। ये कार चोरी ना हुई, ये बहुत पुरानी है। नंबर 3, अ न्यू रेस्टोरेंट वाज बीइंग ओपनड लास्ट वीक। गुज़िश्ता हफ्ते एक नया रेस्टोरेंट खोला जा रहा था। खाली जगह में आएगा वाज बीइंग ओपनड। नंबर 4, ही वाज इनवाइटेड टू द पार्टी येस्टरडे। वाज इनवाइटेड आएगा ब्लैंक में, वो कल पार्टी पर मदऊ था। नंबर 5, आई वॉज बीइंग गिवन, खाली जगह में आएगा आई वॉज बीइंग गिवन द बुक बाय माई फ्रेंड। मुझे मेरे दोस्त से किताब मिल रही थी। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। क्लास 10 इंग्लिश यूनिट नंबर 5 द रेन की। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।